बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं कभी-कभी ना रोमांटिक मूवीज़ देखता था ना, तो उनमें कोई इमोशनल सीन आता था ना, तो मैं रोने लग पड़ता था। और कभी-कभी फाइटिंग सीन देखने तो मेरे हाथ-पाँव में जो है ना वो गुदगुदी होने लग पड़ी। मार, मार, मार! विलेन को जब मार पड़नी। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है? अच्छा, आपके साथ भी होता है? ज़बरदस्त हो गया। फिर तो ये सबके साथ होता होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम चीज़ों को कैसे पर्सनली ना लें। कभी-कभी ऐसे होता है ना कि जब हम सैड स्टोरी सुन रहे होते हैं, हम रोने लग पड़ते हैं। और कभी-कभी ऐसे होता है कि किसी की अच्छी स्टोरी सुनते हैं, हमें अच्छे डोपामाइन के हार्मोन्स अंदर से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, हमारा सेरोटोनिन बूस्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक जो है ना वो आदमी को कोच किया, तो मैंने उसकी स्टोरी सुनी। उसकी स्टोरी बड़ी स्ट्रगल थी, बड़ी स्ट्रगल उस बेचारे ने की। और मुझे इतनी खुशी हुई कि उसने उसके बाद एक लाइफ़ में जो है वो पैसा वगैरह उसके पास आया, उसके पास सुकून आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं इतना खुश था कि वो मुझे खुद कह रहा है कि यार आप मेरे से ज़्यादा खुश हो रहे हो। तो ये होता है कभी-कभी इंसान के साथ कि हम दूसरों की चीज़ों को उनसे ज़्यादा महसूस करते हैं। कभी-कभी ऐसे होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो कोई इंसान पीछे से नाम बुलाता है, तो हमें लगता है जैसे वो हमारा नाम बुला रहा है। कोई बात कर रहा है तो वो हमारी बात कर रहा है। कोई इशारा दे रहा है किसी को तो वो हमें इशारा दे रहा है। कोई भी चीज़ जो टीवी सीरियल में आती है, कमर्शियल में आती है, वो हमें महसूस होती है। 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हमारी बात कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में कोई आके बताता है कि कल मुझे बुखार था और हमें आज बुखार हो जाता है। कभी कोई कहता है मेरा पेट ख़राब था, हमारा पेट ख़राब हो जाता है। और कभी स्पीकर पे किसी की मौत का ऐलान होता है कि हज़रात फलाँ-फलाँ इस दुनिया से चला गया है। तो हम सोचते हैं कि हम भी इस दुनिया से जाने वाले हैं और नेक्स्ट जो ऐलान है वो हमारा है। और हम उसी चीज़ को लेके बार-बार ओवरथिंकिंग में आ जाते हैं, अपनी ओसीडीज़ को ट्रिगर कर देते हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेसर कॉज़ कर लेते हैं जो हमें स्ट्रेस देता रहता है। उसके बरअक्स एक और चीज़ भी है, हमारे पास है हमारा ये फ़ोन, हमारा ये सेल फ़ोन, उस पे है गूगल बाबा। जब हम गूगल बाबा पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी बीमारी, तो फ़ौरन वो सिम्पटम्स हमें अपने अंदर महसूस होते हैं। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन के पैटर्न्स बन चुके होते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक इमोशन, एम्पैथी का इमोशन रखा है, किसी भी चीज़ को फ़ील करने का इमोशन। मतलब हम बड़े स्पेशल लोग हैं यार। जितने भी लोग ओवरथिंकर हैं, सेंसिटिव नेचर हैं, आप अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लिए। क्योंकि आप दुनिया के उन चंद लोगों में से हो जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लमैटिकली, यानी कि ये नहीं कि ऊपर-ऊपर से देखते हो, उस जगह जाके आपके अंदर महसूस करने का हुनर है। मतलब आपको ये चीज़ दिखाई दे सकती है कि उस इंसान को जो फ़ील हुआ था, वो क्या फ़ील हुआ था। अब आपका ब्रेन उस एम्पैथी को एक पैटर्न में कर देता है कि वो आपके अंदर पूरी की पूरी विजुअलाइज़ेशन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वो चला देता है और आप चला देते हैं और आप अपने आप को उस जगह पे महसूस करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो सोचोगे वही होगा। और आप सोचते हैं कि वो जो ऐलान हुआ था वो आपके बारे में हुआ था और आप उस जगह पे अपने आप को लेकर चले जाते हैं। अब 2 लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और वो जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब आप पास से गुज़र रहे होते हैं, आपको ये महसूस होता है कि वो जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, आप सुनने की जुस्तजू में पड़ते हैं। और जब आप आधी और अधूरी बात सुनते हैं तो फिर आपके अंदर कोई ना कोई मेमोरी होती है, उस मेमोरी से आप उस बात को लिंक कर देते हैं और फिर आपको अंदर से एक पैगाम आता है कि अच्छा ये बात मेरे बारे में हो रही थी, हालाँकि बात आपके बारे में नहीं थी। पहली बार आपने इस पैटर्न को एग्ज़ीक्यूट किया, दूसरी बार इस पैटर्न को किया, तीसरी बार आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ दूर कहीं 2 लोग बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कि बात आपके बारे में हो रही है। आप यहाँ हैं, हवा चल रही है, आँधी चल रही है, जो मस्जिद का जो स्पीकर है वो आवाज़ चारों तरफ गूँज रहा है। उसने कहा हज़रात, उसने हज़रात ही कहा, आप पैनिक हो गए। आवाज़ नहीं आई, आप पैनिक हो गए क्योंकि आपके ब्रेन ने उस पैटर्न्स को एक्सेप्ट कर लिया। आपने टीवी का रिमोट ऑन किया, सामने एक रोमांटिक सीन चल रहा था, आपका चेहरा मुस्कुराने लग पड़ा। मतलब रोमांटिक इन अ सेंस कि कोई लड़का लड़की या कुछ ऐसा वैसा एक दूसरे के साथ इजहार मोहब्बत कर रहे थे। आपको लगा कि वो मैं हूँ जो इजहार मोहब्बत कर रहा है, हालांकि वो सीन बिल्कुल शॉर्ट था क्योंकि आपके ब्रेन में इससे पहले पैटर्न्स थे। आपने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप के साथ लिंक कर दिया।
ये है वो लिंकिंग जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि आप करते हैं हर चीज़ को अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपने आप के साथ, जो भी आपका नाम है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं कहता हूं, जब मैं टीवी सीरियल देख रहा होता तो मैं कामरान शरीफ साहब ने उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको प्रपोज कर दिया। जब मस्जिद में ऐलान होता है तो मैं सोचता हूँ मुझे ऐलान हो रहा है वो कामरान शरीफ साहब के बारे में हो रहा है। दो लोग बात कर रहे हैं तो वो कामरान शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बीमारी हो रही है तो वो कामरान शरीफ साहब के बारे में हो रही है। हर नेगेटिव चीज़ या पॉजिटिव चीज़ मुझे लग रहा है कि वो मेरे बारे में हो रही है। अगर मैं इसी चीज़ को लेकर सोचता रहूँगा, देखो मैं कहता हूँ खुशी भी मिलनी चाहिए और गम नहीं मिलना चाहिए। मतलब गम इन अ सेंस एक कंट्रोल में उसमें मिलना चाहिए कि ठीक है, हमें ये ब्लेसिंग है कि हम किसी की चीज़ को देख के रो लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ है कि हमें इसकी वजह से हम इंसानों के साथ बुरा नहीं करते। लेकिन अब चूँकि आपको ये बहुत ज़्यादा हो रही है, आप किसी की मस्जिद में कोई ऐलान सुन रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप किसी के बारे में जो 2 बातें हो रही हैं और आप उसका होता है, इवन कुछ लोग तो स्किज़ोफ्रेनिया में ये सोचते हैं कि मेरे ख़यालात लोगों को पता है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोगों में जाना बंद कर देते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, फर्स्टली डीअटैच करना पड़ेगा, हर मूवमेंट को डीअटैच करना पड़ेगा। एक बार करेंगे नहीं होगा, 2 बार करेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। ब्रेन पैटर्न्स बनने में आसान होते हैं, टूटने में बड़े मुश्किल होते हैं। पहला स्टेप जो आपने करना है, किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना आपने। जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपने उनमें टैग ये नहीं लगाना कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ख़याल आएगा कि कामरान साहब वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो कामरान साहब आपको बुला रहे हैं। नहीं, आपने वहाँ उस थॉट को चेंज कर देना है, रिमूव नहीं, चेंज करना है। वो आपस में बात कर रहे हैं, वो दोनों अपनी बात कर रहे हैं, उनके पास अपना टॉपिक है, उनके पास ये 2-4 बातें जब आप अपने बारे में कहेंगे, उनको डीअटैच करेंगे, ब्रेन उसको रजिस्टर कर लेगा, आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ हो जाएगी। उस टाइम पे कोशिश करना है कि मस्जिद में अगर कोई ऐलान हुआ है, जैसे मस्जिद में ऐलान हो गया कि फ़लाँ इंसान जो है ना वो इस दुनिया से चला गया। अब उस इंसान का, उस ऐलान का आपने एक जो है ना वो उसको रिक्रिएट करना है। उसको रिक्रिएट ऐसे करना है कि जैसे आपने कहना है कि वो जो ऐलान हुआ वो अमजद साहब के बारे में था। आपने लेबल नहीं करना ना, यहाँ अमजद साहब का नाम लेना है, अपने आप को सेल्फ टैग नहीं करना कि अमजद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये है, अमजद ने भी चले जाना है, असलम में भी चले जाना है और एक वक्त आना है कामरान शरीफ साहब ने भी चले जाना है। ये एक्सेप्टेंस आप अंदर डाल देंगे, ये बहुत चीज़ होगी। लेकिन उससे पहले आपने डीप ब्रीदिंग 5 बार लाज़मन कर लेनी है। आपने अपने अमिगडाला को जो ओवर एक्टिव हो गया उसको रिलैक्स करना है सबसे पहले, क्योंकि वही आपके फ़ियर को कर रहा है, वही आपके जो है ना वो उस इमोशन को ट्रिगर कर रहा है। तो उसको सबसे पहले आपने रिलैक्स करना है। वो रिलैक्स होगा तो ताकि आपका जो एंग्जायटी का पैटर्न है वो वहीं कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप मेडिटेशन कर लें, थोड़ी-सी आँखें बंद करके नाक से साँस लें, नाक से छोड़ें, पूरी तवज्जो साँस पे ले लें। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। नमाज के बाद आप सिंपल सजदा करें, उसमें भी मेडिटेशन हो सकती है। सूरह रहमान उस वक्त पे आप लगा के सुन लें, थोड़ी वॉक करनी शुरू कर दें। अब कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने की बजाय अपने आप को पॉजिटिव की तरफ लाएं, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव देखने का होता है ना कि हम ये चीज़ नेगेटिव है, वो चीज़ नेगेटिव है, ये बुरा हो रहा है, वो चीज़ बुरा हो रहा है। अब इसी तरह ही क्या होता है कि आपको एक बार अमजद साहब के दुनिया के जाने से ख्याल आ गया, फिर आपको ख्याल आएगा अच्छा वो भी चला गया था, अच्छा वो भी चला गया था, वो भी चला गया था, मैं भी चला जाऊँगा। इस पे आपने क्या कहना है कि वो भी चला गया था, वो भी चला गया था, वो भी चला गया था, लेकिन उस वक़्त भी मुझे ये ख्याल आया और मैं नहीं गया। मैं स्टिल इस दुनिया में हूँ, तो मैं जब अल्लाह चाहेगा, जब अल्लाह ने लिखा है मैंने तभी इस दुनिया से जाना है। अपने ख़यालात को आप लिख लें, उनको मैनेज करें, उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको नेगेटिव से पॉजिटिव करें, थिंग्स पॉजिटिव लें, विजुअलाइज़ किया करें। विजुअलाइज़ेशंस आपने क्या करनी है, जैसे आपने मान के चलें आँखें बंद की आपने देखना है कि वो जो ऐलान हो रहा है ना, आप मस्जिद के पास खड़े होकर उस ऐलान को देख रहे हो। और थोड़ा इससे भी आगे जाना चाहते हो तो आप देख लो कि वो जो अमजद साहब है वो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका नमाज़ जनाजा हो रहा है। आंखें बंद करके विजुअलाइज़ कीजिएगा कि अमजद साहब इस दुनिया से चले गए, उनका नमाज़ जनाजा हो रहा है और आप पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, आप भी नमाज़ जनाजा उनका पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा आपकी एंग्ज़ायटी को ट्रिगर करेगी, थोड़ी-सी आपको हो सकता है पैनिक करेगी, बट ये वो चीज़ें हैं कि डर से आप जितना डरेंगे, डर आपको उतना डराएगा। जिस दिन आपने डर को
बता दिया ना कि भाई मैं तेरे से नहीं डरता, तो फिर आपका डर आपसे डरना शुरू हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को इंसान तब तक ही पर्सनली लेता रहता है जब तक उससे डरता रहता है। आप डरना बंद कर दें, क्योंकि डरना इटसेल्फ हमारी नेचर में है। हम थोड़ा-सा डरते हैं किसी का दिल तोड़ देने से, हम डरते हैं किसी के साथ बुरा कर लेने से, और हम डरते हैं अपने आप के साथ भी बुरा करने से। नहीं डरते, हम नहीं डरते, मैं नहीं डरता अपने आप के साथ बुरा करने से। मैं किसी की खुशी के लिए खुद को हर्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना, लोग कहते हैं यार हम बहुत से गलत फ़ैसले करते हैं। बाज़ दफ़ा ओपोनेंट जो होता है वो बंदा कहता है यार सारे फ़ैसले गलत तूने किए हैं। इसका मतलब है तुझे लगता है बाकी सारे कसूरवार थे, तू कसूरवार नहीं था। बिलीव मी, मैं उसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फैक्टर्स, बहुत से ऐसे डिसीजंस किए हैं जो ज़िंदगी में दूसरे की खुशी के लिए थे। मेरी खुशी उसमें थी ही नहीं, मेरा सिर्फ नुकसान था। मैं फिर भी कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज़ में सिर्फ एम्पैथी देखी, कि मैंने देखा कि मैं उस सिचुएशन में हूँ। और देखो हम लोग क्या होते हैं, मैं आपको ओवरथिंकर्स की और सेंसिटिव नेचर्स की एक बात बड़ी डैम श्योर कर सकता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये आप समझ लो ये 110% ट्रू है। सेंसिटिव बंदा, दूसरों का एहसास करने वाला बंदा, डूब रहा कोई इंसान होगा ना, और उस दरिया से, उस नदी में वो खुद छलांग मार देगा, भले उसे तैरना आता है या नहीं आता, वो उससे बचा लेगा और खुद मर जाएगा। ये होता है वो सेंसिटिव इंसान, एक ओवरथिंकर इंसान, किसी का एहसास करने वाला इंसान, एक एम्पैथी का इमोशन रखने वाला इंसान। और ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है। और ये जिस रिश्ते में भी होते हैं ना, उस रिश्ते में बेचारे तकलीफ ही काट रहे होते हैं। ये रियलिटी है, मैं इसमें कोई आपको नहीं काट सकता। मैंने भी काटी है, मुझे पता है, काटता हूँ, स्टिल काटता हूँ, और ये काटेंगे, हम तकलीफ ही काटेंगे, क्योंकि हम जिस दुनिया को नज़र से, दुनिया हमें उस नज़र से नहीं देखती। दुनिया अपना फ़ायदा सोचती है, हम अपना फ़ायदा नहीं सोचते। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन हम बुरा कब करते हैं? जब हम अमजद की मौत को अपनी मौत के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है, हम इससे अल्लाह के करीब हो जाते हैं। लेकिन हम इसको चूँकि नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं। हमें लगता है कि कोई इंसान किसी की ग़ीबत कर रहा है, अच्छी चीज़ ये है हम उस ग़ीबत का हिस्सा नहीं बनते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अंदर कोई और अच्छाई हो ना हो, मैं किसी की ग़ीबत नहीं करता। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बात कर रहे हो ना, फलाँ ऐसा, मैंने उसकी कुछ अच्छाइयाँ उनके साथ डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ कि अच्छा यार उसमें ये चीज़ भी अच्छी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आपके अंदर ये ब्लेसिंग्स हैं, और ये एक एम्पैथी रखने वाला इंसान, फीलिंग्स रखने वाला इंसान, इमोशंस रखने वाला इंसान बड़ा ही जेम टाइप पर्सन होता है, और इसे खो के इंसान हमेशा रोता है। अपने रिश्तों की कदर करें, और इस तरह के लोगों की हमेशा कदर करें जो दूसरों की कदर करते हैं, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। बाकी अपने आप को पॉजिटिव करें, अपने आप की भी सोचें, और अपने आप को भी बचाएँ, अपने आप का भी ख्याल करें। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा और डोनेशन कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।